Hello students, this is lesson number 7, the adjective. Now read the following sentences. Sumit is a tall boy. Ravina is a beautiful girl. I like these pencils. I shall buy the blue one. Students, in sentences में आपको क्या चीज़ different दिख रही है? The thing which is different is यहाँ पर सब्जेक्ट को किसी न किसी एडजेक्टिव का यूज़ करके उसको क्वालिफाई किया गया है. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में द वर्ड टॉल क्वालिफाइज द नाउन बॉय. यहाँ नाउन था बॉय और उसको क्वालिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है? टॉल. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस में अपनी नाउन क्या है? गर्ल. और उसमें जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो उसको क्वालिफाई कर रहा है. ऐसे ही थर्ड सेंटेंस में ब्लू वर्ड वन वर्ड को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है. ठीक है. ऑल दिस वर्ड्स टॉल, ब्यूटीफुल, ब्लू और ये सब वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स. तो डेफिनेशन क्या हुई एडजेक्टिव की? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अदर वर्ड्स, नाउन या प्रोनाउन. या तो नाउन या प्रोनाउन इन दोनों को क्या करता है? मॉडिफाई करता है. दे प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट साइज, शेप, एज, कलर, ऑरिजिन और मटेरियल. ठीक है. ऑब्जेक्ट के साइज, शेप, एज, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल इन सबको क्या करता है? वो फोकस करता है. ठीक है. नाउ फीचर्स ऑफ एडजेक्टिव्स. मोस्ट एडजेक्टिव्स हैव टू यूजेस. मोस्टली जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके टू यूजेस होते हैं. वन इज एट्रीब्यूटिव एंड वन इज प्रेडिकेटिव. तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं? नाउन को मॉडिफाई करते हैं. ठीक है. ये मतलब क्या करते हैं? ये एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑकर्स बिफोर द नाउन, और पहले नाउन के पहले आते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं. जैसे दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन यहाँ पर नाउन था और उसको मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है? डिफिकल्ट. तो ये कौन सा हो गया? एट्रीब्यूटिव. ऐसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो कि कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, मतलब कि नाउन पहले आएगा और उसके पीछे वो लगेगा. ठीक है. जैसे कि दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट. तो यहाँ पर नाउन था क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट इज द एडजेक्टिव. मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन बी मॉडिफाइड बाय डिग्री एडवर्ब्स लाइक वेरी, क्वाइट, एक्सेट्रा. और कुछ कुछ एडजेक्टिव्स डिग्री से वेरीफाई करते हैं. जैसे वेरी, क्वाइट मतलब डिग्री बताते हैं, कंपैरिजन बताते हैं. जैसे ही इज़ अ वेरी गुड मैन, आई एम क्वाइट हैप्पी देयर. ठीक है. मैनी एडजेक्टिव्स ऑल्सो हैव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म. और कुछ कुछ एडजेक्टिव्स की कंपेरेटिव, सुपरलेटिव ये फॉर्म्स होती हैं. जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. सम एडजेक्टिव्स हैव इर्रेगुलर कंपेरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म. कुछ इर्रेगुलर होती हैं, मतलब वर्ड्स कुछ और होते हैं और उनकी फॉर्म्स कुछ और होती हैं एंड वी हैव टू लर्न दैम. जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, far, further, furthest, far, farther, farthest. ठीक है. एंड मैनी एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नाउन्स. कुछ नाउन से निकलते हैं. दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एंडिंग्स. और उनके एंडिंग से हमें पता चलता है. जैसे एग्जाम्पल OUS, IC, Y, FUL. देखो जैसे फेम, तो फेम का एडजेक्टिव हो जाएगा फेमस. ब्यूटी का ब्यूटीफुल, बेस का बेसिक, हंगर का हंग्री. Understood? And here are some typical adjectives endings. जैसे कि ABLE या IBLE. ठीक है. इन सब से बन रहा है acceptable, capable, suitable, workable, edible, eligible, incredible. AL का accidental, political, musical. ED से crooked, kind hearted. ठीक है. ED ऐसे ये जो ये वर्ड्स हैं इन सब का यूज़ करके हमने इन एडजेक्टिव्स को फॉर्म किया है. Now attributive and predicative prepositions. देखो adjectives that come after their nouns, जो noun के बाद आते हैं. Example, this red coat is looking good. सॉरी, मतलब ये नाउन के पहले आते हैं. जैसे कि रेड, रेड यहाँ एडजेक्टिव है और नाउन क्या है? कोट. और एडजेक्टिव्स इन दिस प्रिपोजिशन क्योंकि ये पहले लगे हुए हैं उसके पहले, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव. Now adjectives of quality can come either before their nouns or after a verb.
वर्ब के बाद भी आ सकता है, जैसे कि चित्रा इज़ अ हैप्पी चाइल्ड, तो चाइल्ड यहाँ नाउन है और एडजेक्टिव है हैप्पी, तो ये तो नाउन के पहले आ रहा है। ऐसे चेतन फेल्ट नर्वस, तो यहाँ वर्ब है फेल्ट और उसके बाद लगा हुआ है एडजेक्टिव नर्वस, तो एडजेक्टिव आफ्टर द वर्ब, तो ये पहले भी आ रहे हैं और जो बाद में भी आ रहे हैं वर्ब के, ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं हम, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। Most adjectives can function in the attributive and predicative position, but there are some adjectives which can be used only in the attributive position. कुछ जो होते हैं सिर्फ attributive position में यूज़ होते हैं, जैसे it is utter nonsense, तो ये करेक्ट है, the nonsense is utter, ये गलत हो जाएगा, मतलब हम इसको प्रेडिकेटिव की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैज़ अराइव्ड, द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्मर हैज़ अराइव्ड, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, तो फॉर्मर वर्ड भी पहले लगेगा, अटर वर्ड भी पहले लगेगा, हम इनको बाद में पुट अप नहीं कर सकते हैं। नाउ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, जो डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, जैसे कंप्लीट, प्रेफरेबल, एडिक्वेट एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल, दिस हाउस इज मोर कंप्लीट देन दैट, तो हम इसको कंपेरिजन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। देयर सप्लाई इज मोर इनएडिक्वेट देन आवर्स, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। दिस चेयर इज मोर प्रेफरेबल देन दैट, तो ये मोर वर्ड, ये जो कंपेरिजन वाला वर्ड है ये नहीं लगेगा इन वर्ड्स के आगे, ठीक है। जैसे कि कुछ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं, इम्पॉसिबल, इनएविटेबल, प्रिंसिपल, स्टेशनरी, एब्सोल्यूट, एडिक्वेट, डेड, फाइनल, excellent, unanimous, Ming, complete, unbroken, minor, entire, unique, fatal, paramount, universal, perpetual, preferable, final, whole and ideal। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं, मतलब इनमें कंपैरिजन का वर्ड पुटअप हम नहीं कर सकते हैं, ये डिग्रीज को, कंपैरिजन डिग्रीज को अलाउ नहीं करते हैं ये वर्ड्स। द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन अ सीरीज, when a noun has two or more pre-modifiers, they occur in a certain order. For it would be quite a puzzle for the student why we say a little black cat rather than a black little cat, or a yellow Japanese sports car and not a Japanese yellow sports car। ठीक है, मतलब हमको यहाँ ऑर्डर जो है एडजेक्टिव्स का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ प्री मॉडिफायर्स ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर हमें ध्यान रखना पड़ता है, हम उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। द ऑर्डर इन विच डिफरेंट फॉर्म्स में ओकर इन अ नाउन फ्रेज विच इज़ प्री मॉडिफाइड बाय द नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स एज फॉलोज। देखो, जैसे फर्स्ट वन इज डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स में आपको पता है आर्टिकल्स आते हैं एंड, द, पॉसेसिव्स हीज, हर, माई, आर एक्सेट्रा, हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस, दैट, दिस, दोज एंड WH वर्ड जैसे वॉट, विच, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है इन डिफरेंट टर्म्स का ये प्री मॉडिफाइड होता है नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स के थ्रू। और पॉज डिटर्मिनर जैसे ऑर्डिनल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, कार्डिनल्स 1 2 3 4, क्वांटिफायर्स मच, मैनी, लिटिल, अ फ्यू, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज एडजेक्टिव फ्रेज, जैसे हैप्पी, वेरी हैप्पी, क्वांटिफायर्स या क्लासीफायर्स जैसे व्हील चेयर, कार्डो, फुटबॉल प्लेयर। दिस इज द ऑर्डर इन विच डिफरेंट ग्रामेटिकल आइटम्स ऑकर टू प्री मॉडिफाई अ नाउन फ्रेज। तो ये हमेशा नाउन फ्रेज को प्री मॉडिफाई करते हैं, हम इनको बाद में पुटअप नहीं कर सकते, इनका ऑर्डर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन सच अ फ्रेज विल बी एज फॉलोज, जैसे एडजेक्टिव बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, a perfect gentleman, an interesting story, a handsome young man, ठीक है। ऐसे ही रिलेटेड टू शेप, साइज, अ स्मॉल हाउस, अपन ऐसे नहीं बोलेंगे अ हाउस स्मॉल। अ लार्ज बिल्डिंग, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते अ बिल्डिंग लार्ज। अ रिच मैन, अ मैन रिच, नो। तो ये ऑर्डर है, ठीक है। एडजेक्टिव्स रिलेटेड टू एज, एन ओल्ड वुमेन, एन एंशियंट ट्रेडिशन, अ न्यू हाउस, कलर से रिलेटेड अ रेड पेंसिल, ब्लैक कैट, ऑरिजिन से रिलेटेड एन इंडियन, अ जापानीज, अ चाइनीज, मटेरियल से रिलेटेड अ वुडन टेबल, अ वुलन शर्ट, अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट। क्लासीफायर्स और क्वांटिफायर्स जैसे कि अ पैसेंजर कार, अ बुक कवर, अ मेटल पाइप एक्सेट्रा। नाउ नोट इज
Traditional English grammar does not include determiners and calls most determiners adjectives. There are, however, a number of important differences between determiners and adjectives. For example, articles, demonstratives, possessive determiners cannot occur in the same phrase, but any number of adjectives are typically allowed. देखो यहाँ क्या ध्यान रखने वाली बात है कि इंग्लिश ग्रामर में जो डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है, एंड कॉल्स मोस्ट डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स, मतलब कि डज नॉट इंक्लूड डिटर्मिनर्स. जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है वो एडजेक्टिव्स में डिटर्मिनर्स को इंक्लूड नहीं करती हैं, बल्कि हम उनको डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स कहते हैं, नॉट द डिटर्मिनर्स. देर आर हाउएवर अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव. क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स में बहुत सारे डिफरेंस हैं, ठीक है. जैसे आर्टिकल्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स है, पॉजिटिव्स है, कैन नॉट ऑकर इन द सेम फ्रेज. वो सेम फ्रेज में ऑकर नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको एडजेक्टिव्स में अलाउ नहीं करेंगे. नाउ लुक एट द फॉलोइंग टेबल. डिटर्मिनर्स, ऑब्जर्वेशन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ओरिजिन, मटेरियल, क्वालिफायर, नाउन. दिस अ, ब्यूटिफुल, ओल्ड, इटालियन, पैसेंजर, कार. ठीक है. अब डिटर्मिनर एन लगाया, ऑब्जर्वेशन है एक्सपेंसिव, एज में है एंटिक, मटेरियल इज सिल्वर एंड नाउन इज मिरर. ठीक है. इस तरीके की ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. रीड दिस एग्जाम्पल्स. ओके. नाउ हाउएवर वी शुड अवॉइड यूजिंग मोर देन 2 or 3 एडजेक्टिव्स टुगेदर. हम कभी भी 2 या 3 एडजेक्टिव्स को साथ में हमें यूज नहीं करना चाहिए. ओके. बट इन दिस सेंटेंसेस वी हैव यूज्ड देम. Now see the first exercise. Underline the adjectives in the following paragraph. India is the biggest democracy in the world. यहाँ biggest word क्या है? हमारा adjective. Now see the second exercise. Fill in the blanks choosing the right word given in the bracket. Rakesh is dash then Sudhir. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हम जो वर्ड लगाएंगे वो है एल्डर. दिस इज एल्डर. तो राकेश इज एल्डर देन सुधीर. क्योंकि हमेशा जब हम एज की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ओल्ड नहीं लगाएंगे. हम वहाँ पर क्या पुट अप करेंगे कि वो उससे बड़ा है, और बड़े के लिए हम हमेशा क्या पुट करते हैं? एल्डर. Fill in the blanks with the correct form of the adjectives given in the bracket. इनका correct form put करना है. This is the dash book you have read so far. ठीक है. तो good की हम जो form लगाएंगे वो है यहाँ पर the लगा हुआ है. इसका मतलब comparison में सबसे best की बात हो रही है, superlative degree की बात हो रही है. तो यहाँ कौन सा put up होगा? adjective best. Correct the following sentences. I think he has gone from worse to worst. ठीक है. तो वर्स से वर्स्ट यहाँ पर लगाया है. हमें यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री को पुट करना पड़ेगा. आई थिंक ही हैज़ गॉन फ्रॉम, वर्स को कट करके यहाँ पर पुट अप हो जाएगा बेड. तो बेड से क्या बन गया है? वो वर्स्ट. ठीक है. So in this way we have completed the first part of our video. Now second part will continue of adjective in the another part.